नमस्कार। आज हम जरा गोता लगाएंगे पृथ्वी के सबसे लंबे समय तक जीने वाले जीवों की दुनिया में। हमारे पास विकिपीडिया का एक लेख है जो अलग अलग प्रजातियों और उनके रिकॉर्ड्स को देखता है। तो मकसद ये समझना है कि भाई लंबी उम्र आखिर है क्या, कैसे नापते हैं इसे, और कुछ हैरत अंगेज उदाहरण भी देखेंगे। हाँ, नमस्कार। और ये जो है ना सबसे लंबा जीना, इसे परिभाषित करना ही अपने आप में मतलब थोड़ा पेचीदा है। क्या हम एक अकेले जीव की बात कर रहे हैं या फिर एक पूरी कॉलोनी की, जैसे पेड़ों की होती है जहाँ अलग अलग हिस्से मरते रहते हैं पर कॉलोनी चलती रहती है। और वो समय जो कोई जीव बिल्कुल निष्क्रिय मतलब गहरी नींद जैसी हालत में बिताता है, क्या उसे गिना जाना चाहिए? ये कुछ सवाल है शुरू करने के लिए। बिल्कुल, चलिए कुछ खास मामलों से शुरू करते हैं। ये जो जैविक अमरता का आइडिया है बड़ा दिलचस्प लगता है। कुछ जीव हैं जैसे हाइड्रा या वो जेलीफिश है ना, टूरेटॉप्सिस डॉर्नी। हाँ, टूरेटॉप्सिस। कहते हैं कि वो सैद्धांतिक रूप से बूढ़े ही नहीं होते या अपनी उम्र को पलट सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो कमाल ही है। वो अपनी जीवन अवस्था को मतलब वापस बचपन में ले जा सकते हैं, एक तरह से उम्र को मात देना हुआ है तो। और फिर वो जीव भी हैं जिन्हें लाखों साल की निष्क्रियता के बाद फिर से जिंदा किया गया है। लाखों साल? हाँ, जैसे नमक के क्रिस्टल में फंसे बैक्टीरिया के स्पोर्स मिले थे, वो करीब 25 करोड़ साल पुराने थे। 25 करोड़ साल, अविश्वसनीय। और अभी हाल में साइबेरिया की जमी हुई बर्फ से, परमाफ्रॉस्ट से 46,000 साल पुराने नेमाटोड कीड़े मिले और वो फिर से जी उठे। गजब है। अच्छा, पौधों की दुनिया में भी तो ऐसे कमाल हैं। मैंने पढ़ा था वो खजूर के बीज के बारे में। हाँ, वो जूडियन खजूर का बीज, मैथुसेला नाम दिया उसे। हाँ, वही 2000 साल पुराना बीज, और वो उग गया। बिल्कुल। और अगर अकेले पेड़ों की बात करें तो कैलिफोर्निया में वो ग्रेट बेसिन ब्रिस्टलकोन पाइन है, मैथुसेला पाइन। हाँ, वही मैथुसेला। वो करीब 4856 साल का है। लगभग 5000 साल। मतलब जब पिरामिड बन रहे थे तब से है वो पेड़। सही कहा। और अगर हम क्लोनल कॉलोनीज की बात करें तो उम्र और भी ज्यादा हो जाती है। जैसे यूटा में पेंडो नाम की एक एस्पेन पेड़ों की कॉलोनी है। हजारों पेड़ हैं पर सब नीचे एक ही जड़ से जुड़े हैं। अच्छा, तो वो एक ही जीव माना जाएगा? हाँ, तकनीकी रूप से। और अंदाजा है कि वो हजारों साल पुरानी है, शायद 14,000 साल तक। 14,000? और भूमध्य सागर में एक समुद्री घास है, पोजिडोनिया ओशियानिका, उसकी कॉलोनी तो शायद 2 लाख साल पुरानी हो सकती है। 2 लाख साल? ये तो बिल्कुल अलग ही स्तर है। लेकिन पानी के अंदर रहने वाले अकेले जीवों में भी तो लंबी उम्र वाले हैं ना, जैसे वो शार्क। हाँ, ग्रीनलैंड शार्क, वो कमाल है। कितनी उम्र होती है उसकी? अंदाजा है कि 272 से लेकर 512 साल तक जी सकती है। ये सबसे लंबे समय तक जीने वाली वर्टिब्रेट मतलब रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। बाप रे, 500 साल से ज्यादा? हाँ, और फिर वो मिंग नाम का एक क्लैम था, ओशन क्वाहॉग, वो 507 साल जिया। क्लैम मतलब सीप जैसा? हाँ, एक तरह की सीप। और गहरे समुद्र में जाएं तो ग्लास स्पंज, वो तो 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। 10,000 साल? और कुछ ब्लैक कोरल भी मिले हैं जो 4,000 साल से ज्यादा पुराने हैं। ये सब बहुत धीमी जिंदगी जीते हैं। अच्छा, जमीन पर वापस आए तो कछुओं का नाम आता है सबसे पहले। हाँ, कछुए तो चैंपियन है इस मामले में। वो जॉनथन है ना, सेशल्स वाला विशाल कछुआ? हाँ, जॉनथन, वो अभी भी जिंदा है, कम से कम 192 साल का है। 192 साल। और एक और था शायद अडवाइटा, हाँ, वो कलकत्ता में था। उसकी मौत हुई तो अंदाजा लगाया गया कि वो करीब 255 साल का था। 255 साल? ये उम्रें जब हम इंसानों से तुलना करते हैं तो बहुत ज्यादा लगती हैं। सबसे लंबा जीने वाली इंसान जीन कैलमेंट, वो 122 साल की थी। हाँ, 122। जो कि वैसे स्थलीय स्तनधारियों में काफी अच्छा है, पर इन कछुओं या शार्क्स के सामने तो कुछ भी नहीं। सही बात है। तो हमने देखा कि जीवन कितने अलग अलग रूपों में कितनी अविश्वसनीय लंबाई तक खिंच सकता है, चाहे वो एक अकेला पेड़ हो हजारों साल का, या लाखों साल पुरानी कोई कॉलोनी, या फिर वो सूक्ष्म जीव जो युगों बाद जाग उठे। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन को या एक व्यक्ति को कैसे परिभाषित करते हैं। जब कोई कॉलोनी हजारों साल जीती है या कोई जीव लाखों साल निष्क्रिय रहता है, तो उम्र और जीवन का क्या मतलब रह जाता है? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जीवन की अलग अलग रणनीतियां हैं। बिल्कुल। और शायद जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि लंबी उम्र के ये जो चरम उदाहरण हैं,
ये हमें जीवन के लचीलेपन, उसकी टिके रहने की जबरदस्त क्षमता के बारे में क्या सिखाते हैं? ये गहरा सवाल है। शायद ये कि जीवन किसी ना किसी तरह रास्ता निकाल ही लेता है। इस पर सोचिएगा जरूर।